अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक न्यूज़। नाजरीन, तेज़ आंधी का ऐसा तूफ़ान जो बहुत शदीद हो इसे साइक्लोन कहते हैं। एक ऐसा तूफ़ान आज कराची से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है और मुसलसल कराची की तरफ बढ़ रहा है। आज हम इस साइक्लोन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यह साइक्लोन किस जगह पर मौजूद है, कब तक इसे कराची से टकराने का ख़तरा है और कौन से इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। नाजरीन, साइक्लोन एक ऐसे तूफ़ान को कहते हैं जब हवा की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और मुसलसल गोल दायरों में घूमना शुरू हो जाती है। साइक्लोन बहुत ख़तरनाक होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। साइक्लोन समंदर में बनना शुरू होते हैं। इसकी वजह से बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं और कश्तियों को नुकसान पहुंचता है। अक्सर बड़े बड़े जहाज़ भी तबाह हो सकते हैं। अक्सर साइक्लोन समंदरों में ही रहते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर साइक्लोन ज़मीन की सतह तक आए तो बड़ी इमारतों को खाक करके रख सकता है। नाजरीन, कराची साहिल समंदर पर वाक़या है। बहिरे अरब में कुछ दिन पहले एक साइक्लोन बनना शुरू हुआ जिसे पाइपर जॉय का नाम दिया गया। वहाँ पहले कम रफ्तार में हवा चलना शुरू हुई जिसने आहिस्ता आहिस्ता तेज़ और शदीद साइक्लोन का रूप धार लिया। अब ये एक ख़तरनाक साइक्लोन बन चुका है और मुसलसल शुमाल की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर इसका रुख ना बदला तो इंडिया और पाकिस्तान के साहिली इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाइपर जॉय की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके गिर्द हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है और इसके गिर्द 40 से 50 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसी सूरत हाल अक्सर समंदरों में होती रहती है, यानी अक्सर समंदरों में साइक्लोन बनते रहते हैं। यानी अक्सर ऐसा होता है कि इन साइक्लोन्स का रुख बदल जाता है या इनकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि इस साइक्लोन जिसको पाइपर जॉय का नाम दिया गया है, इसकी शिद्दत कम नहीं हो रही और ना ही हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। 6 जून को ये साइक्लोन बना और तब से ये मुसलसल शदीद होता जा रहा है और मुसलसल शुमाल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट पेश की गई है कि 12 से 16 जून के दौरान ये साइक्लोन इंडिया और पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकरा सकता है। इससे इंडिया के महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके के साथ पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को ख़तरा है और इन इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई है। नाजरीन, कराची के साहिल पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। शहरियों को साहिल पर जाने से मना कर दिया गया है और माहीगीरों को भी खुले समंदर में ना जाने की तंबीह की गई है। जब तक साइक्लोन के आसार ख़त्म नहीं हो जाते ये पाबंदी लगी रहेगी। ये साइक्लोन फ़िलहाल बहिरे अरब में है जहाँ 50 फुट तक लहरें बुलंद हो रही हैं। अगर ये साइक्लोन कराची तक पहुंच गया तो अंदाज़ा लगाएं कि 40 से 50 फुट तक की लहरें कराची शहर से टकराएंगी और इससे बहुत तबाही फैल सकती है। इसकी वजह से बहुत सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि कराची सतह समंदर से नीचे वाक़या है, जिसकी वजह से अगर पानी शहर में दाखिल हुआ तो बहुत नुकसान होगा। इस सूरत हाल में अल्लाह ने ही इस शहर को बचाया हुआ है। इसमें एक और मसला ये भी है कि कराची में बहुत गैर मुनज़्ज़म तरीके से इमारतें तैयार की गई हैं। जो मंसूबा बनाया गया था जिसके तहत इमारतें तामीर होनी थीं, इस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया और निकासी के निज़ाम के लिए जो जगह रखी गई थी इस पर भी इमारतें बना दी गईं। इस तरह पानी के निकासी का सही इंतज़ाम भी ना हो सका। नालियों के ऊपर घर बना दिए गए और आज कराची की इमारतों की सूरत हाल ये है कि 2 इमारतों में इतना ही फासला है कि एक इमारत की खिड़की से खड़े होकर दूसरी इमारत में झांका जा सकता है। अगर तेज़ बारिश ही हो जाए तो पानी सड़कों पर खड़ा रहता है और इसका इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह ज़्यादा बारिश भी मसला बन जाती है। इस सूरत हाल में अगर साइक्लोन कराची से टकराता है तो यकीनन बहुत तबाही होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे शहर भी मुतासिर हो सकते हैं। सन 2000 में एक शख्स ने कहा था कि कराची शहर 2040 से 2050 के दौरान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब तक इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इंतज़ामिया से लेकर तामीरात तक कराची अपनी मौजूदा सूरत हाल से कई गुना बेहतर हो सकता था अगर सही तौर पर इसका निज़ाम चलाया जाता, लेकिन तकरीबन हर हुकूमती नुमाइंदे ने इसे नुकसान पहुंचाया है। खुदा हमारे वतन को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नाजरीन, इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश की तरफ से रखा गया। दरअसल साइक्लोन और तूफ़ानों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ताकि तूफ़ान के बारे में सही तौर पर इल्म रखा जा सके। ये काम एक तंजीम करती है और मुख्तलिफ ममालिक जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अलावा मज़ीद 10 ममालिक शामिल हैं। ये सब ममालिक कुछ नाम तजवीज़ करते हैं जो कि तूफ़ानों और साइक्लोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तूफ़ान का नाम पाइपर जॉय रखा गया है जो कि बांग्लादेश की तरफ से तजवीज़ किया गया।
اس سے پہلے ستمبر سے اکتوبر 2019 میں بحیرہ عرب میں ایک سائیکلون آیا تھا جس نے سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو متاثر کیا تھا۔ اب تک کے سب سے زیادہ تباہ کن سائیکلون کی بات کریں تو 12 نومبر 1970 کو انڈیا اور مشرقی پاکستان سے ٹکرانے والا بھولا سائیکلون اب تک ریکارڈ کیا جانے والا سب سے خطرناک سائیکلون تھا۔ بھولا سائیکلون سے کم از کم 3 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی۔ 1970 میں بحیرہ ہند میں آنے والا یہ چھٹا طوفان تھا اور اسے تاریخ کا سب سے جان لیوا سائیکلون کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں کئی طرح کے طوفان آ چکے ہیں جن کی پہچان کے لیے مختلف نام دیے گئے تھے۔ کچھ طوفانوں نے بہت تباہی مچائی اور کئی جانیں نگل گئے، اور کچھ طوفان ایسے بھی تھے جن سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ سن 1979 میں آنے والا ٹائفون ٹپ نامی طوفان مغربی بحر الکاہل میں مائکروشیا کے قریب بنا۔ یہ 2002 کلومیٹر کے قطر پر پھیلا ہوا تھا۔ ٹپ کے سائز اور شدت دونوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ 12 اکتوبر 1979 کو یہ 355 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں تک پہنچ گیا، لیکن جب یہ ایک ہفتے بعد جاپانی جزیرہ ہونشو تک پہنچا، اس کی ہوائیں 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ جاپان میں بارشوں کے نتیجے میں 600 مٹی کے تودے گرے، 22,000 گھر تباہ ہوئے اور کل 86 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، 1973 میں سپر ٹائفون نورا نامی طوفان فلپائن کے مشرق میں 1 اکتوبر کو بننا شروع ہوا۔ یہ 4 دنوں میں مسلسل بڑھتا گیا، بالآخر 298 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ گیا۔ نورا 6 دن بعد فلپائن کے جزیرے لوزون پر پہنچا۔ جب یہ 10 اکتوبر کا جنوب مشرقی چین میں پہنچا تو یہ سب سے کم درجہ حرارت کے ٹائفون تک کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود نورا نے وہاں 18 افراد کو ہلاک کیا اور $2 ملین کا نقصان پہنچایا۔ 1975 میں بننے والا ٹائفون جون انتہائی خطرناک تھا۔ شکر ہے کہ وہ کبھی بھی زمین تک نہیں پہنچا اور بحر الکاہل میں ہی رہا، لیکن اس وقت یہ ریکارڈ کیا جانے والا سب سے طاقتور طوفان تھا جس کی رفتار 297 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ ریکارڈ کیا جانے والا پہلا ایسا طوفان تھا جس میں ٹرپل آئی والز تھے، یعنی طوفان کے وسط کے گرد گرج چمک کے 3 مرتکز دائرے تھے۔ ناظرین، 1984 میں سپر ٹائفون ونزینیا نامی ایک طوفان اٹھا جو مغربی بحر الکاہل میں واقع امریکی علاقے کوام میں 190 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرایا۔ سمندر کے اوپر منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ ٹائفون بڑھتا چلا گیا۔ آخر کار ہوا کی رفتار 298 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ اس طوفان نے $1.7 ملین کا نقصان کیا۔ اگر ہم غور کریں تو ان طوفانوں کی ظاہری وجہ ملتی ہے کہ ہواؤں کی شدت تیز ہو جائے جو پھر تباہی پھیلاتے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے سوچنے کا موقع بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ قدرتی آفات سزا کے طور پر بھیجی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔